से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा में ये सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। सतीश महाना ने बैठक की सदन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए इसको लेकर मंथन हुआ और सभी से सदन को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया गया। विधानसभा सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद। सर, कितने दिन सदन चलेगा? अभी मंत्रणा की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें क्या निकला? हमने सभी लोगों से कहा कि गुड गवर्नेंस के आधार के ऊपर सत्ता दोबारा आई है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आज सभी लोग अभिभूत हैं कि इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर योगी जी ने मेंटेन किया। पूरे देश और दुनिया के लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, इसलिए सकारात्मक आलोचना करें, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में कोई वक्त बर्बाद मत करें। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, आज सर्वदलीय बैठक हुई, आप निकल के आ रहे हैं, क्या कुछ चर्चा हुई मुख्यमंत्री के सामने? देखिए, जो पार्टी की ओर से हम लोगों ने बताया उन्हें कि हम लोग तो पार्टी चाहती है कि और लंबा चले, सत्र कम है। जो चर्चा रखी गई है राज्यपाल अभिभाषण में, कम से कम 5 दिन का होना चाहिए। वहीं हम लोगों ने इस बात को भी रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्र को सरकार चलाए। और क्या कुछ मुद्दे रखे गए हैं, क्योंकि लंबा सदन चलाने की बात कही जा रही है मार्च तक? देखिए, बहुत लंबा तो नहीं, अगर आप सिटिंग देखें तो सिटिंग तो 11-12 है, सत्र तो कम से कम 25 दिन का चलना चाहिए। तो और क्या इसके अलावा किस किस मुद्दों को लेकर उठाने की तैयारी सदन में आप लोगों की? ये तो आपको बैठक के बाद बताएंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और आज सर्वदलीय बैठक हुई है। बात करते हैं, मैम, क्या कुछ रहा सर्वदलीय बैठक में? उससे पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी, इसमें क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, हमारा जो सबसे प्रमुख मुद्दा संपूर्ण विपक्ष का था वो ये था कि सदन चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और क्योंकि ये बजट सेशन है जो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बहुत ही बहुमूल्य इसमें विषय आएंगे। तो जिस तरह से सिमटता जा रहा है, घंटों में सिमटता जा रहा है सदन, अगर हम पिछले समय को देखें तो हमने सबसे प्रमुखता से इसी बात को रखा है कि सदन पे चर्चा होनी चाहिए बजट सेशन में और लंबा चलना चाहिए, ये प्रमुख चीज़ थी। एक सवाल ये था कि आप लोग कह रहे हैं सदन सिमटता जा रहा है, अभी सुरेश खन्ना जी कह रहे हैं हम तो शनिवार को भी चला रहे हैं, इसीलिए चला रहे हैं शनिवार को ताकि जनता के मुद्दे उठाए जा सकें। मैंने इसी बात को ये कहा कि संपूर्ण विपक्ष ने इस बात को रखा है कि अगर आप पिछले समय में देखें तो कभी, अगर उदाहरण के तौर पे पिछली जो सदन चली पिछले वर्ष में, वो मुश्किल से 15 से 17 दिन के लिए चली। इसके पहले के भी आप उठा करके देख लीजिए, तो अगर आप घंटों में कहें तो 100 घंटे से भी ज़्यादा सदन की कार्यवाही एक बार में नहीं चल पाई है। तो ये हमारे लिए, जब तक सदन नहीं चलेगा तब तक चर्चाएं नहीं होंगी, तब तक उस पर विचार नहीं होंगे प्रमुख मुद्दों पे। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बसपा से विधानमंडल दल के नेता उमा शंकर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। आज तमाम बैठकें हुई हैं, जिसमें कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और साथ ही साथ विधानमंडल दल के तमाम नेताओं ने जो है वो सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर अपनी अपनी बातें रखी हैं। बात करते हैं, सर, क्या कुछ बातें रखी हैं आप लोगों ने? विधानमंडल दल की बैठक हुई, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे वहाँ पर। देखिए, हम लोगों ने कहा है कि भाई विपक्ष के सारे दलीय नेताओं ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने इस बात के लिए श्योर किया है कि हम लोग सदन चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। जब मेरी बारी आई बोलने की तो मैंने तो अपने दलीय नेताओं से भी आग्रह किया कि कम से कम कल हम इसकी शुरुआत करें कि जब महामहिम राज्यपाल महोदया जी का अभिभाषण होगा तो हम लोग उनको मतलब ऐसा कोई आचरण न करें जिससे कि हमारे लाइव में पूरे दुनिया हमारे आचरण को देखे। हम लोग अपनी बात, अपने अगर विरोध करना हो तो हम विरोध जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे तो उसमें हम विरोध की बात रख लेंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। विधानसभा सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। ऐसे में आज पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। बात करते हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से, जो कि अपने पार्टी से सदन में नेता भी हैं, विधायक मंडल दल के। सर, क्या कुछ रहा आज जो बैठक हुई है? कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है और उसके बाद फिर विधानमंडल दल की बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, सर्वदलीय बैठक में
सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि भाई सदन सुचारू रूप से चले, तो सभी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, सदन सुचारू रूप से चलेगा। और विपक्ष के नेताओं का था कि भाई जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं सदन में उस पर चर्चा हो। आपके एक विधायक हैं अब्बास अंसारी, क्या उनके मुद्दे को लेकर भी जो है आप सदन में चर्चा करेंगे? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि मुकदमे लगाए, उनके परिवार को भी ऐसा आरोप है कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इस चीज़ को लेके हम मुख्यमंत्री से खुद मिल करके बैठ के बात करें। सदन में उठाने से अब बैठ के चर्चा कर लेने से दोनों में बहुत अंतर होता है। अब सदन की गरिमा बहुत पहले जो थी कि सदन में कोई बात बोलिए तो जो समस्या रहती थी जिले पर अधिकारी से लेके सारे लोग काम करते थे, उस पर अमल में लाते थे। अब सदन में बोलने और चर्चा करने से उतना उसका असर नहीं है जितना कि मिल करके अपनी बात को सरकार से मनवा लीजिए। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। विधानसभा सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और विपक्ष पूरी तैयारी में सरकार को घेरने के लिए। नहीं, सरकार भी पूरी तैयारी में है विपक्ष के हर सवाल के जवाब के लिए। और इतना ही मैं कहूँगा कि विपक्ष सदन छोड़ करके भागे नहीं, सदन में आकर के सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे हों वह उठावे, सवाल पूछे, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। और हम चाहते हैं कि सदन सुव्यवस्थित तरीके से चले और विपक्ष उसमें पूरा सहयोग करे, ऐसी अपेक्षा है। अखिलेश यादव ने कहा था हम पूछेंगे सदन से में मुख्यमंत्री जी से कि हम शूद्र हैं कि नहीं, और ये सब बातें उन्होंने की थी बाहर। नहीं, ये श्री अखिलेश जी ने भी कहा था कि मैं पूछूंगा, और मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि मैं अगर सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। तो नेता प्रतिपक्ष को नेता सदन ने पहले ही जवाब दे दिया है, तो सवाल जब लाएंगे तो जरूर उसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। शिवपाल जी और अखिलेश जी की सीट बगल बगल कर दी गई है और ये कहा गया है कि आपकी जो है चचा भतीजे एक होकर पूरा टारगेट किया जाएगा सरकार के। देखिए, चाचा भतीजे एक हो जाएंगे तब भी कोई नतीजा समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं निकलेगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बरेली पहुंचे।